हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का और इसमें चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इसे समझने के लिए हमें पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझना होगा। तो हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आखिर होती क्या है। तो देखिए समझते हैं इसे। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये वाली होती है हमारी वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस को जब हम इधर की साइड में लेफ्ट साइड में बढ़ा देते हैं आगे, तो बन जाती है एक्स डैश एक्सिस। और y एक्सिस को जब नीचे की साइड में बढ़ा देते हैं तो वो बन जाती है हमारी y डैश एक्सिस। अब ध्यान से समझिए, ये वाली जो एक्सिस होगी हमारी x एक्सिस, इस पर x पॉइंट होंगे, x वाले पॉइंट होंगे और सारे के सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और ये वाली हमारी y एक्सिस है, इस पर सारे के सारे पॉइंट जो भी होंगे वो होंगे हमारे y वाले और वो पॉजिटिव होंगे। इसी तरह से ये वाली जो x डैश एक्सिस है, इस पर सारे के सारे x वाले पॉइंट होंगे लेकिन सबके सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। और उसी तरह से हमारी y डैश एक्सिस है, इस पर सारे के सारे जो पॉइंट होंगे वो y वाले होंगे और सबके सब नेगेटिव होंगे। और ये जो पॉइंट है हमारा बीच वाला, ये दोनों एक्सिस जहां एक दूसरे को आपस में काटती हैं वो होता है हमारा ओरिजिन, और इसके जो पॉइंट होते हैं हमारे 0,0 होते हैं। तो ध्यान से समझिए, देखिए ये जो इस वाली एक्सिस पर, मतलब ये इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हम पॉइंट लेंगे, सपोज करो हम लेंगे 6,5, कोई भी हम पॉइंट लेंगे तो कैसे लेंगे, पहले वाला पॉइंट जो होगा हमारा x कहलाएगा, पहले वाला पॉइंट, दूसरा वाला हमारा y वाला पॉइंट कहलाएगा। तो ये दोनों के दोनों हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट पर जो हम पॉइंट लेंगे, पहले वाला x का पॉइंट होगा वो हम नेगेटिव लेंगे, दूसरा वाला हमारा y का पॉइंट होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह से यहाँ देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों x और y हमारे नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ वाले में x वाला तो हमारा पॉजिटिव लेंगे पॉइंट और y वाला हम नेगेटिव पॉइंट लेंगे। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब ध्यान से समझिए डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आखिर होता क्या है, दो पॉइंट हमें दे दिए जाएंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछेगा। जैसे सपोज करो ये एक पॉइंट हो गया हमारा, और यहीं पर ही कोई दूसरा पॉइंट ले लो। ये सपोज करो पॉइंट P है, P ले लेते हैं पॉइंट P, और ये पॉइंट Q, और इसके पॉइंट है हमारे इस तरह समझिए 10,3, ये इसके पॉइंट हो गए। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सपोज करिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A और B। A पॉइंट जो है उसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1, y1 है, एंड B के कोऑर्डिनेट पॉइंट है हमारे x2, y2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, मतलब A और B के बीच की डिस्टेंस होगी हमारी अंडररूट x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। और x2 देखिए x1 y1, जैसा कि x1 y1 बोल सकते हैं ऐसे पॉइंट को, इसे x2 y2 पॉइंट बोल सकते हैं। इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और सीधा सीधा इसका आंसर हम निकाल लेंगे बड़े आसानी के साथ। तो डिस्टेंस फार्मूला काफी इजी होता है, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो अब हम एक जो है एग्जांपल देखते हैं कि ये जो फार्मूला हमने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला, इससे इसको किस तरह से हम यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल हमें दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन A और B। A और B दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं, दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस पहले वाले पॉइंट को A के हम x1 मान लेंगे और दूसरे वाले पॉइंट को हम y1 मान लेते हैं। इसी तरह से B वाले में पहले वाले को हम x2 मान लेते हैं, दूसरे वाले को y2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में ये चीजें अप्लाई करेंगे। तो AB इक्वल कितना हो जाएगा x2, पहला क्या है हमारा x2 कितना है हमारा 10 माइनस x1 कितना हमारा 7, तो 10 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस दूसरे में क्या y2 माइनस y1, तो y2 हमारा कितना है 9 और y1 कितना है हमारा 13, तो 9 माइनस 13 का स्क्वायर। तो देखिए 10 माइनस 7 तो 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 माइनस 13 होता है माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, और माइनस को माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 9 प्लस 16 कितना होता है 25, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 यूनिट्स कुछ भी हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी बोल सकता है वो। तो इस तरह से हम इस एग्जांपल की हेल्प से हम क्या करेंगे, मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से एग्जांपल को या किसी भी क्वेश्चन को आसानी के साथ हम सोल्व कर सकते हैं।